हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जो बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है, क्लास 11 की फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो आप मेरे पे भरोसा रखिए, आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। कहीं बच्चों को मैं उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका हूं जिनको कुछ भी नहीं आता था, एवरेज बिलो थे, वो भी आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है। तो उनने मेरे पे भरोसा किया था, उनको मैंने कोचिंग बताई थी, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि 9, 10, 11, 12 हो जाती है, उसके बाद भी नहीं पता रहता कि भैया कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए था। बायो की जगह उन्होंने मैथ्स से ले लिया था, मैथ्स की जगह उन्होंने कॉमर्स ले लिया था, कॉमर्स की जगह उन्होंने आर्ट्स। उनको पता ही नहीं था कि कौन सी स्ट्रीम में हमें जाना है 10th के बाद। वो भी सब मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरीके की वीडियो आपको और मिल जाएंगे, और कभी कभी करियर काउंसलिंग के भी मिल जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पे भरोसा रखे, मैं आपको मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। कोई IEEE मणिपुर में है, कोई अरविंदो में है, कोई बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाने लग गए अभी से, है ना। मतलब बच्चे कहीं ना कहीं, और उनको कुछ भी नहीं आता था। एक इंदौर की कई सारी ऐसी कोचिंग है जहाँ पर वो बच्चे टॉप कर रहे हैं, कॉलेजेस मिल चुके हैं, कोई साउथ में है 2-3 कॉलेजेस में। मतलब बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच गए। और ऐसा नहीं कि फिजिक्स के रिलेटेड ही कुछ, मैं अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे बच्चों को आते नहीं, तो कोडिंग के बच्चे बहुत सारे आज आगे निकल गए, उनको मैंने गाइडेंस किया था। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मेरे पे भरोसा रखें, भरोसे से ही दुनिया चलती है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आज देखेंगे एक्सरसाइज के, जो कि यूनिट मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के थे। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमको आज पढ़ना था। उसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम कर रहे थे, एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके थे। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, कल 4, फिर 5, फिर 4, इससे ज़्यादा क्वेश्चन फिर चैप्टर के, ठीक है। तो 3 दिन और लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि आपको बताना है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस के मुकाबले उस ऑब्जेक्ट की दूरी पॉइंट मतलब कम से कम होना चाहिए। कम से कम नहीं, डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और मेरा तो जो जो साइज है, जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा, तो उसके कंपेरिजन में, डिस्टेंस के कंपेरिजन में मेरा साइज बहुत छोटा हो जाएगा। उससे कौन बोल रहे हैं? पॉइंट साइज। अब चारों में से आपको बताना है कौन सा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ये स्टेटमेंट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का पॉइंट छोटा होना चाहिए। देखो पहला देखते हैं, बहुत सिंपल है, चारों ही है। आप लोग इसके आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आंसर बाकायदा लिखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखिए। सिर्फ और सिर्फ 3-3 मिनट में एक क्वेश्चन करा दूंगा, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो। किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, जितने बच्चे ऑनलाइन है, जितने बच्चे ऑफलाइन है, ध्यान समझिए। आखिरी में समझ में आया था, गर्दन ऐसा करना। सिर्फ 15 मिनट ध्यान से देखिए। इधर देखिए, और रेलवे कैरेज जो डब्बा है, मूविंग विदाउट अ जर्क, विदाउट झटके से चल रहा है बिटवीन 2 स्टेशन। मतलब एक डब्बा है, मान लो मैं डब्बा हूँ, ट्रेन का डब्बा, मैं विदाउट जर्क चल रहा हूँ 2 स्टेशनों के बीच में। अब 2 स्टेशन है, एक इधर है, एक इधर है, मैं बीच में हूँ, तो ऑब्वियसली स्टेशन की दूरी बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? पॉइंट साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कैरेज हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। A monkey is sitting on the top of the man cycling smoothly a circular track। तो सर्कुलर ट्रैक बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैक बहुत ज़्यादा होता है, और जो मंकी बैठा हुआ है वो पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ऑब्जेक्ट छोटा है, पॉइंट साइज का। तो ये स्टेटमेंट पे क्या हुआ? करेक्ट। आंसर यहाँ पर लिखे, आप लोग देख सकते हैं। A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। मतलब जो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है वो टर्न्स कर रही है शार्पली, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट कर रही है। मतलब जैसे ही हम बॉल फेंक रहे हैं, तो जो बॉल है वो टर्न कर रही है ग्राउंड पर शार्पली। तो देखो एक बार समझना,
अब लोग क्रिकेट की जो फील्ड होती है वो 22 यार्ड की होती है, 22। अब ये तो भैया बहुत कम है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कंसिडर नहीं होगी वाली लाइन। तो ये जो होगा, ये दोनों हमारा जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कंसिडर होगा, और ये दोनों हमारा जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में कंसिडर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल ऑफ मोशन में नहीं होगा, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल होंगे पॉइंट से ऑब्जेक्ट वाले अगर हम कंसिडर करेंगे, पर ये दोनों एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बीकर है ना, ये कोने से गिर रहा है, ये टेबल है, ये टेबल के कोने से यहाँ पर बीकर गिर रहा है, और ये बीकर का जो साइज है और ये हाइट है जहाँ से गिर रहा है, ये काफ़ी स्मॉल है। तो जो हाइट जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी स्मॉल है। मतलब हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या देखी थी, कि जिसकी भी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, अब जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा सा लगे नजर आएगा। बट यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ हाइट बहुत कम है, इसलिए जो बीकर है उसका ऑब्जेक्ट हम पॉइंट से कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों एग्जाम्पल होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं होंगे। ये टेबल पे से ये बीकर यहाँ साइड से गिर जाता है, जैसे टेबल है ये साइड से यहाँ बीकर गिर जाता है, तो हाइट क्या है, कम है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसिडर। अगर बहुत पहाड़ पे से फेंक देंगे अगर हम, और पहाड़ पे से फेंक देंगे तो कितने मीटर हाइट होती है भैया, ज़्यादा होती है, फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के केस में। ये आप लोग ये जो चारों है इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल तो हमारा खत्म होता है, 101 से 5 क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ये आंसर आप नोट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हो जाएगा, जो पढ़ा है वही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, ये ग्राफ बना हुआ है हमारा, क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें क्या है, ध्यान समझना, पढ़ के दिखाता हूँ क्वेश्चन में। अब पोजीशन टाइम xt ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रंस A and B returning from their school O to P and Q respectively are shown below. Choose the correct entries in the bracket. A of B lies closer to the school. चलो ठीक है, समझाता हूँ मैं क्या। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप खाली एक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लोगे आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या याद रखना है, देखो A/B का मतलब क्या होता है कि A रिस्पेक्ट टू B, और B/B A का मतलब होता है B रिस्पेक्ट टू A। पर इसको हम पढ़ेंगे A, याद रखना, और इसको हम पढ़ेंगे B, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में B है इसलिए हम इसको A कंसिडर कर रहे हैं, B के रिस्पेक्ट में A है इसलिए हम इसको B कंसिडर कर रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखना कैसे, बहुत सिंपल है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन तो ध्यान से देखना। देखो इधर ध्यान, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पर नीचे आपको नजर आ जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस में हम पोजीशन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं। ए और बी यहाँ पर स्कूल से जा रहे 2 व्यक्ति है, ठीक है, जो किसी पॉइंट तक पहुँच गए पी और क्यू तक, जो कि उनका घर का पॉइंटर है। मतलब पी और क्यू जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए, अपने क्या करते सॉल्व करेंगे उसको। देखो यहाँ पर ये पी और क्यू जो है ये ओ से मतलब स्कूल से वो चालू हो रहे हैं, स्कूल से ये पॉइंट अपन स्कूल का ले रहे हैं, ओ पॉइंट क्या ले रहे हैं, स्कूल का बोल रहा है क्वेश्चन। और ए पॉइंट और बी पॉइंट वहाँ पर मतलब ये ए जो है ये पी पॉइंट मान रहे हैं, और ये बी जो है वो क्यू पॉइंट मान रहे हैं। तो इनके घर के पॉइंट है, इनके घर के पॉइंट है। मतलब जो 2 बच्चे हैं, ए और बी जो 2 बच्चे हैं, वो ए और बी 2 बच्चे, ध्यान सुनना, 1 मिनट का आंसर है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट काउंट कर सकते हो आप। ए और बी 2 बच्चे हैं जो कि पी और क्यू मतलब इस पॉइंट से अगर हम मेजर करेंगे तो पी आ रहा है, इस पॉइंट से मेजर करेंगे तो क्यू आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये इनके घर के पॉइंट है, और ये जो ओ पॉइंट है वो स्कूल का पॉइंट है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमको क्वेश्चन ये 4 पूछे गए हैं, ये 4 क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इसको, सबको दिख रहा होगा ताकि आपको ग्राफ नजर आ जाए। ठीक है, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा। चलो अब तो खत्म करते हैं फटाफट क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ, ए, और इसका मतलब क्या होता है बी। ए रिस्पेक्ट टू बी को ए पढ़ेंगे, बी रिस्पेक्ट टू ए को बी पढ़ेंगे, बस आपके सारे क्वेश्चन हो गए। देखो कैसा है, ये तो हो गया हमारा स्कूल, और ये हो गया ए पॉइंट का होम, और ये हो गया बी पॉइंट का होम, जो कि ये पी और क्यू।
क्वेश्चन में ये बोला है ए लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। जो ए है वो स्कूल के ज़्यादा क्लोजर है। तो देखो यहाँ पर ये स्कूल है और ए रहा, तो ए का पॉइंट क्या हो गया भैया, ए का पॉइंट ये हो गया, मतलब पी पॉइंट। और ये जो बी है, इसका पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। अब सीधी बात देखो, स्कूल के पास कौन है, ओपी, तो ओपी की डिस्टेंस कम है, ओपी डिस्टेंस कम है और ओक्यू की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ओपी क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। और ओपी अगर डिस्टेंस कम होगा मतलब ए जो होगा वो स्कूल के पास में होगा। डिस्टेंस जिसकी कम है वो उसके पास में होगा ना। जैसे मैं देखो अभी दूर हूँ, डिस्टेंस मेरी ज़्यादा है तो मैं भी आपसे दूर हूँ। उसी तरीके से बी पॉइंट जो है ओक्यू, उसकी डिस्टेंस दूर है। और जैसे ही ओपी की बात करते हैं तो स्कूल से देखो पी का पॉइंट हो सकता, अब मैं, आप मान लो स्कूल हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये आ गया पी पॉइंट है। अब पी और स्कूल क्या हो गए, पास में हो गए पास में। तो इसकी डिस्टेंस कम होने के कारण ओपी की जो ए पॉइंट है वो क्लोजर होगा स्कूल, ये इसका आंसर होगा। और ओक्यू की डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण बी पॉइंट जो होगा स्कूल से दूर रहेगा, ये इसका आंसर है। चलो सेकेंड केस देखो, आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, आप लोग लिख सकते हो, समझ लो खाली। ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ए स्टार्ट अर्लियर देन बी, वही सीधी सी बात है ना भाई। जो ए है, ए क्या है, ये रहा ए, ये ए जो बच्चा है ये स्कूल से पहले चालू हो जाता है। और जो बी है देखो थोड़ी देर बाद चालू हो रहा है, बी जो है वो थोड़ी देर बाद चालू हो रहा है, क्योंकि वही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस पास में है। या फिर हम कह सकते हैं कि देखो ए जो है ये पहले चालू हो रहा है चलना, बी जो है वो बाद में चालू हो रहा है। तो एक बात और समझना कि जैसे मैं ए हूँ, आप बी हो, मैंने पहले चालू कर दिया, अब मेरे बाद आप अगर चालू कर रहे हो और अगर आपको मेरे से कहीं दूर जाकर मिलना है तो आपको मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा। मतलब मैं पहले चालू हो गया चलना, आप बाद में चालू हुए चलना, तो मतलब आपको मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा। और आप मेरे को अगर ओवरटेक करोगे बी, तो सीधी सी बात है आपको टाइम कम से कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम कम से कम होने की वजह से ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ए वॉक्स फास्टर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी, है ना। और तीसरा क्या है भैया, चौथा क्या है, ए एंड बी रीच एट होम इन सेम टाइम। हाँ ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है। इसमें ग्राफ थोड़ा है ना अलग अलग वे में हो गया, अलग वे में बन गया है ना। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी का ग्राफ चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको टाइम का नजर आएगा। जो टाइम है, इसका आंसर बताता हूँ डी का मैं आपको। ये जो टाइम है ना वो सेम टाइम पे, जैसे यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर पोजीशन है, तो जब ए और बी की बात करेंगे ना तो दोनों का जो टाइम है वो सेम पॉइंट पे होगा। यहाँ पर चेक करना है यहाँ पे, तो ये सेम पॉइंट पे यहाँ पर होगा, समझ में आ रही बात। जैसे ये है ना, ये ए बी से सीधा आगे जाएगा और एक ही पॉइंट पर यहाँ पर आपको नजर आएगा, तो दोनों जो है वो सेम टाइम पर वहाँ पर रहेंगे। ये होगा ए एंड बी रीच एट होम एट सेम टाइम, मतलब दोनों जो होंगे ना वो सेम टाइम पे ही घर पहुँचेंगे। ये ग्राफ से पता चलेगा आपको। एनसीईआरटी का ग्राफ आप लोग इस बार चेक करना, ए की लाइन देखना, बी की लाइन देखना और यहाँ पर टाइम मिलाना। ये ए की लाइन होगी और ये बी की लाइन होगी, और दोनों का जो टाइम होगा यहाँ पर, जो टाइम है, तो देखो ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, दोनों का जो टाइम होगा मान लो 5 सेकेंड है, तो ए के लिए भी 5 सेकेंड है और बी के लिए भी यहाँ पर 5 सेकेंड, इसलिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्थ का आंसर में क्या आएगा, ए तो बहुत सिंपल है, बी भी सिंपल है, डिस्टेंस वाली बात बोली। डी में क्या होगा, टाइम दोनों का सेम होगा, क्योंकि हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इसलिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। और ये बात करते हैं ए वॉक्स फास्टर देन बी, तो जो ए है वो बी से ज़्यादा फास्टर है, ये हमको बताना है। ए वॉक्स फास्टर देन बी, उसके स्लोप के कारण, उसके स्लोप के कारण। तो यहाँ पर हम स्लोप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में एक बार आप चेक करना डायग्राम, ये थोड़ा डायग्राम अजीब बना हुआ है, आपको इसमें समझ में थोड़ा कम आएगा। तो एनसीईआरटी में आप लोग चेक करना, जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा, है ना, वो क्या होगा, फास्टर वहाँ पर रहेगा, और जिसका भी स्लोप वहाँ पर कम रहेगा वो वहाँ पर कम फास्टर रहेगा। तो ए का जो स्लोप होगा अगर वहाँ ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पर जो है फास्ट चलेगा, ठीक है। या बी फास्टर देने, जो भी आ जाए स्लोप पे डिपेंड करेगा, जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा वो फास्टर वहाँ पर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले गया है, ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड। यह ग्राफ यहाँ पर थोड़ा मैं पहले बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी का चेक करना।
तो यहाँ पर ए बोल रहा है, पर मैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में अब आप चेक करना, जो भी बाद में चालू हुआ है चलना वो ग्राफ में आपको दिख जाएगा टाइम में। मतलब जो यहाँ से चालू हो रहा है वो पहले चालू हुआ है, जो बाद में यहाँ पर चालू हुआ है वो बाद में चालू हुआ है। तो जो भी बाद में चालू हुआ है, जिसमें आपको पहले बता चुका हूँ, वो ओवरटेक करेगा। वो क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। तो आप लोग यहाँ पर आंसर लिख लेना, ये आपके आंसर्स रहेंगे। पर कोशिश करना है एनसीईआरटी के ग्राफ को मिलाकर ही आप लोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आता है पहले से, ये आप लोगों को पहले से आता है। देखो कैसे आता है। अ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर एट होम हर एट 9 AM वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे इधर तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सब मिल जाते हैं, चलता और दिमाग भी बंद हो जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो अ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। जो एक वुमेन है वो घर से सुबह 9 बजे निकलती है, सुबह 9 बजे निकलती है। कितनी स्पीड से जाती है वो? कितनी स्पीड से जाती है वो? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान देखना इधर, और ना स्टेट और ऑफिस 2.5 किलोमीटर, और उससे घर से ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है ना, होम टू ऑफिस, कितनी डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर। तो जो होम है, जो होम है, होम से ऑफिस तक की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। अबे स्टेज एज ऑफिस 5 बजे तक। अब वो क्या करती है? 5 बजे तक ऑफिस में रुकती है शाम के, और वापस घर आएगी तो मालूम है ऑफिस से घर आएगी, ऑफिस टू होम आएगी, तो भी कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और 5 बजे वापस निकल रही है, पर उसकी स्पीड बदल गई। शाम को उसकी स्पीड कितनी हो गई? सुबह उसकी स्पीड जाते वक्त 5 थी, शाम को उसके आते वक्त, मतलब सुबह घर से जब ऑफिस गई स्पीड 5 थी, और बाद में जब ऑफिस से होम आई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब 5 की स्पीड से गई सुबह, मतलब टाइम ज़्यादा लगा होगा, सीधी सी बात है। और शाम को देखो उसकी स्पीड बढ़ गई आते वक्त ऑफिस से घर पे, उसका टाइम कम लगा। देखिए हम निकालते हैं। क्वेश्चन है बोला है चूज अ सुटेबल स्केल प्लॉट एक्सटी ग्राफ, और आपको बताना है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब डिस्टेंस और टाइम आपको बताना है कि कब निकली थी, कितने बजे ऑफिस पहुंची, और शाम को ऑफिस से कब निकली और कितने बजे घर पहुंची। ये आपको उसका ग्राफ बना के बताना है। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ बना देंगे। सिर्फ 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं है। देखो कैसे डिस्टेंस निकालना है हमको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस तो हमको दी हुई है 2.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो हमारे पास है, डिस्टेंस तो हमारे पास है होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम। अब समझना बात को, हमको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया। यहाँ भी टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला? घर से ऑफिस तक 2.5, घर से ऑफिस तक 2.5, कितनी स्पीड है? 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा। 1/2 आवर्स, मतलब आधा घंटा। कितना घंटा लगा? और वही 0.5 आवर्स ले सकते हैं, आधा घंटा ले सकते हैं। मतलब सुबह 9 बजे अगर वो ऑफिस से निकली लेडीज वुमेन, तो ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी? आधे घंटे बाद, मतलब पहुंच जाएगी 9:30 बजे सुबह। अब वो शाम तक ऑफिस में रुकती है 5 बजे तक, पर वापस ऑफिस से घर आती है, कितना डिस्टेंस लगता है? 2.5, और कितनी स्पीड से आती है? 25 की स्पीड से आती है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। कितना हो गया? 1/10 आवर्स। 1/10 आवर्स। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/10 आवर्स हमने कभी देखा नहीं है, तो मिनट में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 6 मिनट आ गया। मतलब वो घर 5 बजे स्कूल से निकली, पर घर पहुंच गई वो 5:06 में। 5:06। मतलब जो वुमेन थी वो सुबह 9 बजे निकली थी घर से। सुबह उसको ऑफिस जाने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, पर ऑफिस से जब वो घर आ रही थी तब उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ा दी थी 5 गुना से ज़्यादा। ऑब्वियसली उसको टाइम भी 5 गुना वहाँ पर कम ही लगा। 6 25 डायरेक्ट भी कर सकते थे कि
कि आधा घंटा इसको अगर यहाँ पर लगाया जाने में, तो यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी, तो 5 गुना टाइम वहाँ पर कम कर दो, आधे घंटे की जगह वहाँ पर 6 मिनट वहाँ पर पहुँचाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लो। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। यहाँ पर क्या मान लो 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब जब स्कूल होम से ऑफिस जा रही थी, जब 2.5 डिस्टेंस है, और जब ऑफिस से घर आ रही थी तो भी 2.5 डिस्टेंस है इस पॉइंट पे। तो जब होम से ऑफिस जा रही थी, जब उसका टाइम कितना था, कितने बजे निकली थी, 9 बजे, तो मान लेते यहाँ लिख देते 9 बजे, ये 9 बजे लिख देते यहाँ पे, ठीक है। पर वो पहुंची 9:30 बजे थी, डेट से बनाते 9:30 बजे, कितनी बजे पहुंची, ठीक है। तो आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं। सिंपल ग्राफ प्लॉट करना आप कर सकते हो, ठीक है। अब शाम को कितने बजे भैया, शाम को कितने बजे पहुंची हो भैया, शाम को पहुंची मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 5 बजे वहाँ से निकली, 5 बजे वहाँ पर निकली PM, और 5:06 में अपने घर आ गई। ये हो गया आंसर, ये बन गया ग्राफ। बना कि नहीं बना, ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, सिर्फ कुछ भी नहीं करा है, टाइम का फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है, स्पीड बदल गई, इसलिए टाइम में चेंजेस आ गया, उसका ग्राफ बना दिया। सुबह 9 बजे निकली, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, ऑफिस से 5 बजे निकली, घर वहाँ पर वुमेन जो है 5.6 मतलब 5:06 में घर आ गई। इसको नोट डाउन कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। देखो ग्राफ आप लोग आंसर अगर आप चेक करोगे तो कोई सी मतलब सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, आपको जिसका तरीका अच्छा लगा आप उससे पढ़ो। तो आप लोग जो है ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये बनाओ। जो एसएल अरोरा में बना हुआ है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। एसएल अरोरा जो रेफरेंस आती है, अब उसमें से बना लो जाके, मतलब मैं आपको बताते रहूँगा, गाइड करते रहूँगा, आपको करना है भाई, है ना। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप 10 मिनट खुद से पढ़े, 15 मिनट कम से कम एटलीस्ट पढ़े। जो भी आपको टीचर पढ़ाता है उस पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको 60-70% समझ में आना चाहिए। जब भी कोई पढ़ाता है 100% आपको तभी आना चाहिए जब आप खुद से एक बार उसको पढ़ लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भैया। एक्सिस वगैरह लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपन को यहाँ पर मैथ से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप सभी को आता है इसलिए, क्योंकि आप पहले ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, 9th क्लास में भी आप लोग कर चुके हो। ये आपको सिंपल सा आधे मिनट का देखो कैसे, देखो कैसे। एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट हाईवे में चलती है, हाईवे में भी स्ट्रेट ही होगा। तो एक कार है जो कि चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है। तो इनिशियल जो उसकी स्पीड है कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर। अब अब्रॉट स्टॉप, बाद में जाके कार रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड में, जो कि होना चाहिए। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 कितना आ रहा है आंसर, 35 आ जाएगा। 35 से आ रहा ना, ठीक है। कितना आ रहा है, 35 मीटर पर सेकंड, आप कर लेना कन्वर्ट। तो इनिशियली जो गाड़ी की स्पीड थी वो इतनी थी मीटर पर सेकंड, और बाद में गाड़ी रुक गई तो स्पीड इतनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 200 मीटर। मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट करने की जरूरत है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, आपको रिटार्डेशन बताना है कार की कितनी होगी। रिटार्डेशन मतलब एक्सिलरेशन भी निकालना है, बट आंसर का में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अब एक्सिलरेशन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है v - u अपॉन टाइम, ये होना चाहिए। तो v तो है हमारे पास, u भी है हमारे पास, एक्सिलरेशन निकल जाएगा जो कि माइनस में, पर टाइम नहीं है, तो टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। कौन से फार्मूले से निकाल लेंगे, यहाँ पर जो आप चाहो तो आप एक्सिलरेशन उससे भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, मतलब टाइम पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 चीज़, टाइम पूछी है और एक्सिलरेशन पूछा है। तो आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर तो नीचे पता नहीं क्या है, पर मैं थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, क्या v² - u² = 2s, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल कितनी है, 35 का स्क्वायर, 2a हमको निकालना है, डिस्टेंस कितनी है, 200। अब ये जो आंसर आएगा a वो हमारा माइनस में आएगा। कैसे, देखो माइनस ऐसा कैसा, 35 का स्क्वायर कर देना, 35 × 35 = क्या निकालेंगे a, और ये 2 × 200 नीचे आ जाएगा। तो एक्सिलरेशन हमारा क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यही एक्सिलरेशन उठा के हम यहाँ रख देंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। आप लोग इसको कर लेना।
देखो एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 335 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200। वी कितना है, वी कितना है 0, यू कितना है 35 अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। और देखो यहाँ पर माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 35 का 35 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग कर लेना। यहाँ पर करा हुआ अभी ये भी रहा, ये करा हुआ, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकायदा आपका आंसर है। ठीक है भैया, सिंपल है ना कि भैया गाड़ी की स्पीड पहले जो थी, जो भी स्पीड होती है ना गाड़ी की, उसको इनिशियल वेलोसिटी लिया करो, बाद में गाड़ी रुक जाए या कुछ स्पीड बताते वो फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है, मतलब वी और यू हमारे पास आ जाता है। और कभी कभी हमको डिस्टेंस निकालने को बोल देता है, तब आप वहाँ पर ए की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, वी और यू तो आपके पास है, डिस्टेंस भी डिस्टेंस आपको निकालने बोल देगा एस, ए की वैल्यू अपन 9.8 यूज कर लिया। ये चीज़ें आप लोग को सीखना पड़ेगा, 9th क्लास में भी ऐसे वीडियो मैंने बहुत बनाए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसने अलग तरीके से करा है, मेरे तरीके से मैंने जो आपको बताया उससे आप कर लेना। ठीक है, क्या करना है, थर्ड इक्वेशन लगाना है, थर्ड इक्वेशन के बाद क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के बाद क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के बाद वहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लेना एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ए इक्वल टू वी माइनस यू अपन टाइम से टाइम निकल जाएगा, तो वी है, यू है और एक्सेलरेशन है। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का एग्जाम एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखना आप। देखो बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ऐसा आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ध्यान देना। अलग क्वेश्चन, थोड़ी जगह बना लेते हैं अपन इधर लिखने के लिए। पहले आप इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको बाद में आप इस तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, पहले ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर ये तो हमारा अगला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, तो ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं समझा रहा हूँ क्या है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं समझाऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका ले लो, इसका भी लो, ये आंसर है आपका। तो आपको दोनों मेथड से बताना है, ग्राफिकल भी बताना है आंसर, और आपको सॉल्व करके बताना है। टाइम निकालना रहेगा, बताऊंगा अभी क्या है। इसको भी ले लो, ले लिया सीधा। चलो मैं समझाता हूँ, समझाऊंगा मैं मेरे तरीके से भैया। हाँ, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको चाहो तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये बोल रहा है, 2 मिनट, चलो क्वेश्चन 2 मिनट का ध्यान देना इधर। A drunken walking in a narrow lane takes 5 steps forward, 3 steps backward, followed again by 5 steps forward, 3 steps backward and so। मतलब एक दारू कुट्टा है, दारू पिया हुआ व्यक्ति है, मान लेते हैं मैंने ही पी ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 स्टेप आगे जा रहा हूँ और 5 स्टेप पीछे आ रहा हूँ। समझ में आई बात, 5 स्टेप आगे जा रहा हूँ और 5 स्टेप पीछे आ रहा हूँ, 3 स्टेप पीछे आ रहा हूँ। अब ऐसा बार बार कर रहा हूँ कि 5 स्टेप आगे जा रहा हूँ और 5 स्टेप पीछे जा रहा हूँ, 5 स्टेप आगे जा रहा हूँ। हाँ, गर्मीकरण क्या निकाल रहा है, 3 स्टेप की जगह 5 स्टेप, है ना। ठीक है, 5 स्टेप आगे जा रहे हैं और 3 स्टेप पीछे आ रहे हैं। भाई साहब दारू पिए हुए हैं, 5 स्टेप ऐसे आगे गए, 3 स्टेप ऐसे पीछे आए। अभी तो हालत मेरी भी ऐसी हो रही है गर्मी में, ऐसा लग रहा है कि पिए हुए हैं। ठीक है ना, तो 5 स्टेप आगे गए और 3 स्टेप पीछे आ गए। मतलब कहने का मतलब 2 स्टेप चल रहा है वो, 2 स्टेप चल रहा है वो। मतलब अगर हम नेट स्टेप निकाले ना तो 2 स्टेप चल रहा है, और हर एक स्टेप का, इस स्टेप 1 मीटर काउंट कर रहे हैं और टाइम कितना काउंट कर रहे हैं, 1 सेकेंड। मतलब एक स्टेप में 1 सेकेंड हम काउंट कर रहे हैं टाइम, और एक स्टेप में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इतना समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया मतलब आपको आंसर समझ में आएगा। देखिए कैसे आपको प्लॉट करना है एक्सट्री टाइम ग्राफ मोशन का, ठीक है, हम बता देंगे अभी, या अपन इसको ग्राफ के नीचे आके आखिरी में करेंगे, तो आप लोग भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। 5 स्टेप ऊपर जाना है, 3 स्टेप नीचे आना है, फिर 5 स्टेप ऊपर लेके जाना है, फिर 3 स्टेप नीचे लेके आना है, फिर 5 स्टेप ऊपर, ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द ग्राफिकली अदरवाइज हाउ लॉन्ग ड्रंकन टेक्स टाइम टू फॉल इन अ पिट मतलब गड्ढा 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार। कि भैया कितना समय लगेगा उस दारू कुट्टे व्यक्ति को, दारू पिए हुए व्यक्ति को
कि वो जाकर गड्ढे में गिर जाए। कब गिर जाएगा? जब 13 मीटर अवे हो जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया। तो मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। कौन मेरी बात नहीं आ रही? यहाँ से उसने स्टार्ट किया। अब उसने बोला है कि 13 मीटर बाद वो कहाँ गिर जाता है? गड्ढे में। शांति से देखेंगे इसको, 2 मिनट ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, शांति से देखेंगे और आपको मस्त तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे ध्यान से, इधर देखिए। और ये हमारा एग्जाम जो एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है वो खत्म। कल हम सिर्फ 4 ही करेंगे, जल्दी हो जाएंगे, फिर 5 फिर 4 से क्वेश्चन थोड़े ग्राफिकल वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर में, थोड़ा ध्यान से देखिए। और एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिए क्योंकि उसमें ग्राफ्स अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो ये ड्रंकन व्यक्ति है, जो दारू पिया हुआ है, वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे जा रहा है, ऐसा बार बार रिपीट कर रहा है। और वो हर एक स्टेप को हम 1 मीटर ले रहे हैं और 13 मीटर बाद जाके 13 मीटर बाद जाके वो अपने गड्ढे में जाके गिर जाता है। अब गड्ढे में जाके गिर जाएगा तो वापस स्टेप आने वाला नहीं है। तो देखते हैं गड्ढे में जाके कब गिरता है। कब गिरता है हमको पता है कि 13 मीटर बाद जाके गड्ढे में गिर रहा है। देखो हम गिराते हैं जाके, और 1 मीटर को 1 स्टेप मान रहे हैं, तो हम मीटर को स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 13 स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते देखना क्या, अब कितना टाइम लग रहा है हमको ये बताना है, कितना टाइम लग रहा है हमको ये बताना है, कितना टाइम लग रहा है। तो देखो हम टाइम निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। और 1 स्टेप में कितना टाइम लेना है? 1 सेकेंड। देखो अब समझा रहा हूँ मेन क्वेश्चन, अब आंसर है मेन। देखो ये चला 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, मतलब ये 5 स्टेप चला। क्या चला? 5 स्टेप चला। तो पहले हम लिख लेते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और इधर से लेना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, 13 स्टेप्स आप लोग उसमें लिख लो, एक नंबर लाइन बना के। तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगा, देखना ध्यान से। एक है ना, 1 स्टेप चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। सबको 13 तक दिख रहा होगा मेरे साथ। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, जो दारू पिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर है, वो 5 स्टेप आगे जाएगा, ये गया 5 स्टेप आगे। बात समझना, खाली 1 मिनट का, 1 मिनट का देखो, एक ही बार समझना, बाकी वो रिपीट करना। ये 5 स्टेप 1 2 3 4 5 आगे गया और वापस 3 आया, 1 2 और 3। देखो 1 2 3 4, 0 से काउंट कर लेते हैं यहाँ से, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप चलाओ और 5 स्टेप बाद 3 वापस आ गया, 1 2 3, मतलब कितना चला नेट? 2 चला। क्योंकि 5 में से 3 गए तो कितना बचे? 2 स्टेप बचे, या 2 मीटर बचा, या 2 सेकंड बचा, ठीक है। पर अब समझना, अब ये 2 स्टेप चला, पहली बार जब वो 5 स्टेप आगे गया वो 3 स्टेप पीछे आया, तो स्टेप तो वो 2 चला। समझना बात को, पहली बार में फर्स्ट टाइम में ये खत्म हो गया हमारा आंसर। 2 स्टेप ही नेट वो चला, 2 मीटर ही वो चला, बट टाइम कितना लग गया? 8 सेकेंड। पूछो क्यों? क्योंकि टाइम तो काउंट होगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 0 से काउंट करते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। वापस आया 3 स्टेप, 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड, मतलब 5 स्टेप जाने में 5 सेकेंड और 3 स्टेप वापस आने में 8 सेकेंड। अब सिर्फ 1 मिनट का ध्यान देखना, इधर खत्म हो गया आंसर। तो टाइम तो उसको कितना लगा? 8 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना चला वो? नेट डिस्टेंस चला 2 मीटर, ठीक है। स्टेप कितना चला? 2। अब ये रिपीट करेगा। अब सेकेंड टाइम में भी क्या होगा? सेकेंड टाइम में भी क्या होगा? कितना चलेगा? अगली 2 स्टेप चलेगा, मतलब 1 से 1, पहले 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, अब 2 से 3 जाएगा और 2 से 3 से 4 जाएगा, 2 स्टेप चलेगा। कैसे? देखो कैसे, देखो यहाँ से आ गया था, यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, अब 3 स्टेप पीछे आ गया, 1 2
अब ये यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने, 8 सेकंड लिया। ये गोला बना देता हूँ, गोला बना 8 सेकंड लिया यहाँ से, कितना लिया 8 सेकंड। अब समझना, अब वापस जा रहा है यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5। अब वापस आएगा 3 स्टेप, 1 2 3, मतलब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कितना सेकंड लगेगा उसको, 8 सेकंड। 4 तक पॉइंट आने में उसको फिर 8 सेकंड लगेंगे। 2 स्टेप आगे चलेगा, 2 मीटर चलेगा और वही 8 सेकंड लगेंगे। ये कहाँ तक होगा, ये 2 तक होगा, और ये कहाँ तक होगा, 4 स्टेप तक होगा। अब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखो ध्यान से वापस, बहुत सिंपल है। देखो अब क्या हो, यहाँ पे आ गया। अब वापस चलेगा वो 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, वापस 3 आएगा, 1 2 3, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। ये फिर 8 सेकंड होगा। तो फिर अगले जो थर्ड स्टेप होगी, थर्ड टाइम में वही 2 स्टेप आगे और बढ़ा, 2 मीटर चला, टाइम कितना लगा, 8 सेकंड लगा 8 सेकंड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वही बता रहा है। अब आंसर भी आप लोग देख सकते हो, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को इसी तरीके से करना है। तो अगले 8 सेकंड और चला, मतलब यहाँ तक आ गया हो। तो ऐसा वो कब तक करना है, जब तक कि वो गड्ढे में आके नहीं गिर जाए। इस 13 मीटर के पीठ पे आके गड्ढे में जाके, है ना, नहीं गिर जाता है। और गड्ढे में गिर गया तो वापस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। चलो हम आगे देखते हैं, चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आ गया वो, अब आगे बढ़ेंगे। एक कलर बदल लेते हैं अपन थोड़ा, तो आपको समझने में आसानी होगी, है ना। 6 पे आ गया था। अब 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आगे गया, 1 2 3 स्टेप पीछे आ गया भाई, मतलब ये 8 सेकंड और लगेंगे, ये 8 सेकंड और लगेंगे। 8 16 24 32, 8 16 24 32। तो ये हमारा 4th स्टेप में, 4th टाइम में वापस 2 स्टेप चला, 2 मीटर चला, 8 सेकंड और लग गए। लाल वाले में कहाँ पे आ गए भैया, 8 पॉइंट पे आ गए, 8 पॉइंट पे। अब वापस चलेंगे। अब 5th बार में देखना ध्यान से, 5th टाइम में क्या हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है कि ये 8 1 2 3 4 और 5, और जाके वो गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में गिर गया तो वापस अब 3 स्टेप में आ सकता है क्या। मान लो मैं यहाँ से 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, 2 पे आ गया, वापस 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया 4 पे, वापस 5 स्टेप आगे गया, वापस 3 स्टेप पीछे आ गया 6 पॉइंट पे, वापस आगे गया 5, वापस आ गया 3, मैं आ गया 8 पे। अब मैं वापस आगे 5 स्टेप चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 1 2 3 4 और 13 पे तो क्या है भैया, गड्ढा ही है, तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, वापस 3 आ पाऊंगा क्या, नहीं। तो इसकी हम टाइम कैसे काउंट करेंगे, तो देखो डिस्टेंस 1 मीटर लेना है एक स्टेप के, है ना, और टाइम क्या लेना, 1 सेकेंड लेना है, 1 सेकेंड लेना है, 1 सेकेंड लेना है। तो ये 5 सेकेंड हो जाएंगे, यहाँ से आते कितने हो जाएंगे, 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कितना समय लगेगा गड्ढे में गिरने के लिए, यहाँ पर टाइम लगेगा टोटल 5 सेकेंड। स्टेप्स रहेंगे 5 स्टेप्स और 5 वहां पर मीटर मानेंगे। टोटल यहाँ पर टाइम लग रहा हो, कितना लग रहा है बोलो, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 24, 32 और 5 37 सेकेंड। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो आपको इसी तरीके से करना है, जैसा ग्राफ बनाना है, 1st 2nd 3rd 4th और 5th, आपको ऐसा बना के करना है, ठीक। और इस आखिर में 37 हमारा आंसर आना चाहिए। आ जा भाई, आ जा भाई, आ गया ना भाई, आ गया, क्या आ गया भैया आंसर, 35 37। देखो 32 सेकेंड तो हो जाओगे, 8 + 8 + 8 + 8 प्लस 5 सेकेंड का आखिरी में 5 सेकेंड, तो 32 + 5 आ गया 37 आ गया। और एक ग्राफ में भी आप लोग समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो दारू पिया वाला व्यक्ति 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, फिर 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, ठीक है। तो पहले 8 सेकेंड में बात करिए, 2 मीटर पे पहुंच गया, यहाँ पर ये यहाँ पर 4 मीटर पे पहुंच गया, 5 स्टेप आगे गया, तो नहीं 2 मीटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पहले समझो, देखो 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आ गया, फिर 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, फिर 5 स्टेप आगे आ गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, फिर 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप,
ऐसा 4 बार किया उसने, 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप आगे, यहाँ पे 8 सेकंड लगे, ये देखो ये लगे, फिर यहाँ पर 8 सेकंड लगे, देखो ये लगे, फिर यहाँ पे 8 सेकंड लगे, ये देखो ये लगे, फिर यहाँ पे 8 सेकंड लगे, ये देखो लगे। तो ये इतने में 32 सेकंड लग गया उसको, और बाकी के 5 सेकंड आगे लग गए। यहाँ से लगे यहाँ तक 5 स्टेप में गया, और 13 मीटर पे यहाँ पर 13 मीटर है, यहाँ पर 13 मीटर है, ये गड्ढे में जाके यहाँ पर गिर गया, पीछे आ ही नहीं पाया, पीछे आ ही नहीं पाया। ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा, आप लोग बना लीजिए। और हमारा ये 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे खत्म हो गए हैं। कल हम करेंगे अगले 4 क्वेश्चन, और ये सब ग्राफ वाली क्वेश्चन है इस चैप्टर में। आप लोग ध्यान से समझे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप कुछ भी करें तभी आपको मजा आएगा। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक आपको जो करना है वो करो, बस एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वादा करता हूँ आपको मैं खाली घर तो नहीं बैठने दूंगा। आप अगर 3 से 4 साल मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको मतलब बेहतर से बेहतर पोजीशन पे आपको पहुंचा दूंगा, जो मैं पहुंचा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत बच्चों को, तो आप लोग भी आराम से पहुंच जाओगे। ये नहीं कहता कि मैंने पहुंचाया, बच्चों की मेहनत थी, मेरा थोड़ा गाइडेंस था हल्का सा, बाकी तो बच्चों की मेहनत है। जैसे मैंने स्कूलों का नाम तो नहीं लूँगा, बट हमारे यहाँ जो स्कूल्स है तो थोड़ी ऐसी स्कूल्स है कि बच्चे एवरेज बिलो ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल वहाँ पे एवरेज बिलो, एक आध स्कूल छोड़ दो सब एवरेज बिलो है। उनमें से बच्चे छाट के और मैंने अच्छी अच्छी जगह पहुँचाए हैं। तो मैं इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ताकि आप लोगों को भी फायदा मिल पाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर